Good afternoon, students. Today we are going to read a poem, Rain on the Roof. The title of the poem is Rain on the Roof. It was written by Coates Kinney and it was published in 1849. In this poem, the poet describes how he feels on a rainy day. पोइट ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वो रेनी डे पे कैसा फील करता है. एंड ही स्टार्ट्स टू रिकॉल ऑल हिज पास्ट मेमोरीज. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम विद द पॉइंट. व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग. जब आकाश काले बादलों से घिरा होता है और बारिश शुरू होती है. Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या आपने कभी बारिश की बूंदों को छत पर गिरते हुए सुना है? Patter means बारिश की पटपट ध्वनि. What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? जब आप बारिश की इस मधुर आवाज को सुनते हैं नेचर की, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. आपको इस पोएम को रीड करना है और ढूंढना है कि पोएट क्या स्वप्न ले रहा था जब वो ये बारिश की आवाज को सुन रहा था. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेंजा फर्स्ट. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हावर over all the starry spheres. Starry spheres means तारों से घिरा हुआ आसमान. Humid means moisture. जब moisture से भरी हुई shadow, it means clouds, hover. जब तारों से भरा हुआ आसमान बादलों से घिर जाता है. Hover means fly around, घिर जाता है. And the melancholy darkness. Melancholy means उदासीन, अंधेरा. Gently weeps in rainy tears. साधारणतः कैसे रोता है? बारिश की बूंदें बनकर रोता है. तो पोइट क्या कह रहा है? जब तारों से घिरा हुआ आसमान काले बादलों से छा जाता है तो उदासीन अंधेरा बारिश की बूंदें बनकर रोता है. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. Bliss means आनंद. Cottage chamber bed means bed जो कि शयन कक्ष में है. And lie listening to the patter of the soft rain overhead. यहाँ पे पोइट ये बता रहा है कि पोइट lie लेटा हुआ है कहाँ पे? शयन कक्ष के बेड पर और वो बारिश की मधुर आवाज को सुन रहा है और ये उसके लिए बहुत आनंद का समय है और वो तकिए को दबाकर उस पर सर रखकर बारिश की बूंदों को सुनते हुए आनंद ले रहा है. तो इन दिस पैराग्राफ द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ ही फील्स व्हाइल लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेन. नेक्स्ट स्टेंजा. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Tinkle means small rain drops. Shingles means लकड़ी के तख्ते से बनी हुई छत. जो छोटी छोटी बूंदें बारिश की छत पर गिरती हैं, has an echo. Echo means गूंजना. In the heart. वो हमारे हार्ट में, हमारे दिल में गूंजती है. एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज. फैंसीज मीन्स इमेजिनेशन इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. जब बारिश की छोटी छोटी बूंदें छत पर गिरती हैं तो वो बूंदें हमारे दिल में गूंजती हैं और वहीं से क्या स्टार्ट होता है? हजारों इमेजिनेशन, हजारों कल्पनाएं बुनने लगती हैं. And a thousand recollections. Recollections means memories. और हजारों यादें weave their air threads into woof. Woof means बाना. तो हजारों यादें एक बाने में बुनने लगती हैं using air threads. तो
काल्पनिक है तो हवा की मदद लेकर हजारों यादें एक बाने में बुनने लगती है। As I listen to the patter, अब पोइट क्या बता रहा है, जैसे कि मैं पटपट की ध्वनि को सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। पटपट की ध्वनि किसकी है, बारिश की, कहाँ पर, छत पर। In stanza third, now in memory comes my mother। अब पोइट की मेमोरी में, पोइट की यादों में उसकी माँ आती है। As she used in years ago, जैसा कि वो पास्ट में आया करती थी। अगोन मीन्स एगो, पास्ट। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, ere she left them till the dawn। It means before in time। Dawn means सूर्योदय, लाइट के पहले। तो पोइट याद कर रहा है कि पास्ट में उसकी माँ उसकी कैसे मदद करती थी, उसकी कैसे केयर करती थी सुबह तक, ताकि वो जागे ना और डार्लिंग ड्रीमर्स जो वो पोइट स्वप्न ले रहा है वह टूटे नहीं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। अब पोइट क्या फील कर रहा है कि अभी भी उसे अपनी माँ उसके करीब दिख रही है, उसकी छवि उसे दिखाई दे रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मीन्स अंत की शब्द। ये जो पोइट गीत लिख रहा है इसके अंत के शब्द जब पोइट लिस्ट आउट कर रहा है, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो कि किससे रिलेटेड है और किस पे प्ले हो रहे हैं, छत पर प्ले हो रहे हैं। यानी कि छत पर जो बारिश की बूंदे हैं वही उसके आखिरी के शब्द हैं जो वो इस पोयम में लिखना चाहता है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, बारिश की मधुर ध्वनि। So in stanza third, the poet remembers his old days when he was a little boy and how her mother take care of him so that he might not catch cold. So उसके माइंड में स्वीट मेमोरीज आ रही हैं पास्ट की, कि उसकी मदर उसकी कैसे केयर किया करती थी। Now his mother is no more, but her memories will always be with him। लेकिन उनकी मेमोरीज कवि के साथ हमेशा रहेगी। So now we will talk about literary devices। लिटरेरी डिवाइसेस कौन से यूज हुए हैं? फर्स्टली रिपीटिशन। इन स्टेंजा फर्स्ट लास्ट सेकेंड लाइन, लिसनिंग टू द पैटर। इन स्टेंजा सेकेंड, लिसन टू द पैटर। By the patter of the rain in stanza third. So there is a repetition. Second thing, imagery is used in this. Vivid, expressive imagery, different चीजों का use किया, expressive, which evokes pictures of feeling. For example, melancholy, darkness, उदासीन, अंधेरा, rainy tears, बारिश के आंसू, स्टारी स्फीयर्स, तारों से घिरा आसमान। तो ये सब हमारे माइंड में इमेजेस क्रिएट करते हैं, इमेजेस इवोक करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज यूज्ड इन दिस। स्टारी स्फीयर्स, SS। So this is alliteration. Next, cottage chamber, CC. Press the pillow, PP. Consecutive use हुआ है, lie listening, LL. So today you have to read this poem carefully.